आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर भोपाल से। कारम डैम लीकेज मामले को लेकर जांच रिपोर्ट आ चुकी है, सरकार को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कंपनी ने 210 दिन का काम 90 दिन में ही पूरा कर दिया। जो काम 210 दिन में होना था उसे आनन फानन में निपटाया गया और 90 दिन में इस काम को पूरा किया गया। 4 सदस्यीय कमेटी जिसने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा को सौंपी गई है और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनी जिसे काम सौंपा गया था डैम के निर्माण का 210 दिन का काम 90 दिनों में ही कंप्लीट कर दिया और उसके बाद जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो हम सबके सामने है। विस्तार से जानकारी के लिए सीधे हम रुक करते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, एक बड़ी लापरवाही से कंपनी की माना जाएगा। 210 दिन का काम करना था, लेकिन किस बात की कंपनी को जल्दी थी, आनन फानन में काम निपटाया और उसके बाद देखिए तस्वीर क्या हुई, खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, बिल्कुल कारम डैम की बात करें तो एक बहुत बड़ा हादसा चलते चलते होते होते चल गया, क्योंकि जिस तरीके से बांध डूबा, बांध फूटा और पानी बहा तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत डर था और हालांकि स्थानीय प्रशासन ने काम किया लेकिन कुछ नुकसान नहीं हो पाया। उसको लेकर 4 सदस्यीय एक टीम की गठन का किया था, जिसमें एसीएस जो एसएन मिश्रा है उनको रिपोर्ट सौंप दी है। खास तौर से बांध में एक बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही कि 120 दिन में ये डैम बनना था लेकिन 90 दिन में ही इसको आन फान में बना दिया गया। खास तौर से 45 मिलियन क्यूबिक पानी की क्षमता वाला ये बांध था, जिसमें सिर्फ 15 MSCMU यानी मिलियन क्यूबिक पानी भर पाया था और बांध की दीवार फूट गई थी। रक्षाबंधन के दिन बड़ा हादसा ये हुआ। इसको लेकर खास तौर से प्रारंभिक यही लापरवाही सामने आ रही कि जिस तरीके से जब बांध का एक सरफेस एरिया बनता है तो उस समय कहीं ना कहीं उसमें जो पाल डलता है, पीली मिट्टी होती है और मुरम होती है और खासतौर से पत्थरों से उसको बांधा जाता है ताकि जो मिट्टी का रिसाव ना हो। लेकिन जिस तरीके से बांध में देखा गया कि मिट्टी के साथ कई कंकड़ भी थे और शायद यही वजह है कि पानी के बहाव के कारण जब छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, उसमें कटाव के चलते बांध फूटा। शायद यही वजह है कि अब रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है और जो एसीएस एसएन मिश्रा है उनको सौंपी गई है, जिसमें लापरवाही यही आई है कि आनन फानन मैंने कम समय में बांध का काम किया है और खासतौर से जो मुरम डलनी थी, जो मिट्टी पत्थर से कवर होना था ताकि यदि बहाव आता है तो कम से कम उसको रोका जाए। तो कुल मिलाकर जो एक पाल बनाया जाता है, जो सपोर्टिंग एरिया बनाया जाता है, इसको पत्थरों से कवर किया जाता है, वो नहीं किया गया था। शायद यही वजह है कि एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब देखना ही होगा इस मामले में सरकार, जो निर्माण कंपनी है, जो ठेकेदार हैं या जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी तैनात किए गए थे निगरानी के लिए, उन पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई डैम बनता है तो इंस्पेक्शन करते हैं, गुणवत्तापूर्वक काम हो रहा है। बड़ी लापरवाही सूरज इसे माना जाएगा। हालांकि अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या कुछ कदम सरकार उठाती है, क्या एक्शन कंपनी के खिलाफ लिया जाता है, जो भी दोषी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सभी इनकी लापरवाही के चलते देखिए एक बड़ा हादसा यहाँ पर होते होते टल गया। सरकार की मुस्तैदी के कारण ये हादसा टला है और बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, ये जानकारी साझा करने के लिए।